नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 4 किताबें का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको क्या करना है, पाठ के आधार पर वाक्य को पूर्ण करना है। यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट वन, किताबों की अब बनी आदत। तो यहाँ पर क्या आएगा, नींद में चलने की। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नींद में चलने की। सेकेंड वन, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। इसके आगे देखो, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब ख, तो ख में आपको दिखाई दे रहा है ये संजाल है जिसे आपको कंप्लीट करना था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे क्या दिया था कि कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। मतलब ये जो कविता है ना, इसमें जो उर्दू शब्द प्रयोग हुए हैं, ठीक है, जो उर्दू शब्द आए हैं वो आपको लिखना है और फिर उनके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा है हसरत। तो हसरत क्या है, एक उर्दू शब्द है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इच्छा। देखो यहाँ पर लिखा है इच्छा, आपको दिखाई दे रहा है। हसरत का क्या होता है, इच्छा। फिर सोहबत का क्या होता है, मतलब संगत। सफ़ा का पृष्ठ। राब्ता का क्या होता है, संपर्क। इल्म का क्या होता है, ज्ञान। और अल्फाज का क्या होता है, शब्द। तो देख लीजिए आप इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर ग क्या है कि आकृति। मतलब ये आकृति आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ पर, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। ओके, तो ये है इसका आंसर, आप देख लो। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट बुक में आप देखना, जो प्रथम 5 पंक्तियाँ हैं ना, मतलब ऊपर से आना, जो 5 पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी उनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ, तब आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, इसका भावार्थ लिखा है मैंने 5 पंक्तियों का। ठीक है, देखो, प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने किताबों के कम हो रहे चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती हैं और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए वे अलमारी के शीशे से ताकती रहती है। महीने बीत जाते हैं लेकिन किताबों से मुलाकात नहीं होती है। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे। ठीक है, तो ये है कविता के प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, पाठ से आगे इसमें क्या दिया है कि अपने तहसील, जिले, शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थापना तिथि, वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषय के अनुसार वर्गीकरण। देखो आपको क्या करना है ना, आपको अपने तहसील या फिर जिले के शासकीय ग्रंथालय, मतलब कोई ग्रंथालय होगा ना शासकीय, तो उससे संबंधित जानकारी आपको क्या करनी है, इकट्ठी करनी है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुद्दे दिए हैं कि आपको कौन कौन सी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो स्थापना तिथि, मतलब उसको कब स्टेब्लिश किया गया था, वर्ष कौन सा था, ठीक है, और संस्थापक का नाम, मतलब उसको किसने स्टेब्लिश किया था। समझ में आ रहा है। पुस्तकों की संख्या, वहाँ पे कितने पुस्तक, मतलब वहाँ पे कितनी पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें, और विषयों के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। अब हम आ जाएंगे भाषा बिंदु पर। तो इसमें क्या दिया है कि शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर शब्द युग्म ना कंप्लीट करना है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है, घर। बस आपके टेक्स्ट बुक में बस घर दिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, घर। घर घर हो गया। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखो, दीपावली में घर घर पकवान बनते हैं। दूसरा, उधड़े। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, उधड़े। ठीक है, तो देखो इसका वाक्य, किताब के सारे पन्ने उधड़े उधड़े थे। तीसरा, भला। भला का क्या, बुरा। ठीक है, भला बुरा। रोहन ने गुस्से में आकर दीप को बहुत भला बुरा कहा। ठीक। चौथा, प्रचार। तो प्रचार का देखो मैंने क्या लिखा है, प्रसार। प्रचार प्रसार। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रेमियों ने दिन रात एक कर दिया। अब पांचवा, भूख प्यास। तो देखो इसका वाक्य प्रयोग, महर्षि वेद व्यास ने अपने
तप के बल से भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है। छठा, भोला बाला, भोला और मैंने क्या लिखा है, भाला। इसका वाक्य देखो, सुनील बहुत भोला भाला लड़का है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या है, रचना बोध। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।